हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कूल्हे में दर्द, जांघों में दर्द, टांगों में ऐंठन क्यों होती है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप घबराइए मत, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपने प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच दिल से। और ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं हमें टांगों में ऐंठन, कूल्हे में दर्द और मतलब ये भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं दर्द की, कमर में दर्द, टांगों में दर्द और कूल्हे में दर्द, जांघों में दर्द, ये सब क्यों होता है, ठीक है। पहले रीजंस जान लेते हैं हम क्यों ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, जब हमारे बच्चे का डेवलपमेंट बढ़ता है तो उसका प्रेशर पड़ता है, पेल्विक एरिया पे पड़ता है ना। तो हमें वज़न जब हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी हमें दर्द होने लगता है। और कुछ हमारी गलतियां होती हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप खाना बनाती हैं, ठीक है, खाना बनाती हैं, कंटिन्यू खड़ी रहती हैं, तो भी देखना आपको दर्द, आपकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मतलब उनमें इतनी थकान आ जाती है कि जब आप रेस्ट करती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मतलब वो भी थक जाती हैं। वो इसलिए थक जाती हैं क्योंकि आप कंटिन्यू खड़ी रहती हैं, है ना, खड़ी रहती हैं और आपका पेट का जो आकार है वो बढ़ जाता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ठीक है। आपका वजन बढ़ जाता है, इस वजह से उसका प्रेशर हमारी टांगों पे पड़ता है क्योंकि हम कंटिन्यू खड़े रहते हैं एक ही स्थान पर। पहली तो गलती ये है, ठीक है, आपको जो कि नहीं करनी है। ज़्यादा देर तक आपको बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है, ठीक है। हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं जॉब वगैरह करते हैं या फिर हमें बस में ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको कंटिन्यू वहाँ पे भी आपको खड़े नहीं रहना है, तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। और फाइनली मतलब सीढ़ियों पे आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको चढ़ना ही पड़ता है, तो आप बहुत ही संभल के चढ़िए, किसी का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पे हमारा जो पैर फिसलने का डर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल भी नहीं है, अवॉइड करना है, ठीक है। छोड़ देना है, ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आप पोंछा लगाती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी मतलब लेडीज़ होती हैं, जब घर में नहीं होता है तो हम लोगों को सफाई तो करनी पड़ती है क्योंकि हमें सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अच्छी बात है, आप सफाई कीजिएगा, है ना, अपने घर को स्वच्छ रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जब आप मतलब मान लीजिए पोंछा वगैरह लगाती हैं तो आपको खड़े होके थोड़ा झुक के नहीं लगाना है। इससे क्या होगा गाइस, आपके मतलब उस पर पीठ पे प्रेशर पड़ेगा। मतलब आप जब झुकेंगी तो आपकी कमर में दर्द की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होगी। सच मानिए, ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए। और प्रेगनेंसी में आप खड़े होकर पानी बिल्कुल भी मत पीजिए, क्योंकि जो कि मैंने गलती की थी, खड़े होकर पानी पीने से भी हमें बहुत ज़्यादा टांगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो मसल्स हैं वो काम करना थोड़ा बंद कर देती है अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं प्रेगनेंसी में, या फिर खड़े होकर पानी पीते हैं, आदत बना ली है हमने, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो झेलनी ही पड़ती है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और क्या होता है जब हम ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि खाना बनाते हैं, तुरंत नहाने चले गए या फिर ठंडा पानी पी लिया, तो ये सब इन सब की वजह होती है। कहीं हमारे टांगों में ऐंठन होगी, तो कहीं हमें बार बार यूरिन आएगी। ये सब कुछ हमारे वैसे तो हार्मोन्स की वजह से होता है, लेकिन गाइस सब कुछ हार्मोन्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं होता है, कुछ हमारी गलतियाँ भी तो होती हैं, है ना। देखिए, मैंने ये गलतियाँ कुछ की थी तो मैंने चाहा आप लोगों से शेयर की जाए सारी बातें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आपको जब भी आप सोती हैं तो आपको मतलब एक करवट ही कंटिन्यू नहीं सोना है, ठीक है। इससे भी आपको आपके कूल्हे में या फिर आपके कमर में दर्द की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप रात में मतलब करवट लेते रहिएगा, दोनों पोजीशन आप सोइएगा, ठीक है। इससे आपके बच्चे को भी राहत मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी, ठीक है।
अब वो टाँगों में ऐंठन होती है, काफ़ी सारे महिलाओं के कमेंट आते हैं कि मैम मेरे टाँगों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, हम सो नहीं पाते हैं। ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। इसका कोई इलाज नहीं होता है वैसे माना जाए तो, क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है और हमारी गलतियों की वजह से होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया, आपको कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं करना है खड़े होकर। ज़्यादातर जिस खड़ा जैसे खाना बनाती हैं, मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है जो बहुत देर तक खड़े होने का काम है। तो आप समझ गए होंगे आपको कैसा काम नहीं करना है, ठीक है आपको। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पालती मार के बोलते नहीं है, क्रिस क्रॉस होके नहीं बैठना है, ठीक है। आपको पालती मार के नहीं बैठना है, आपको पैर पसार के बैठना है। मतलब आप दोनों पैर लीजिए आराम से, तब बैठिए, ठीक है, मिला के बैठिए। लेकिन आपको पालती मार के बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ठीक है। इससे भी आपको दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मतलब आप जब लेटें तो राइट और लेफ़्ट करवट मतलब दोनों साइड लेट सकती हैं, लेकिन गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट करवट लेटना है। इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और लेटने को आप मतलब सीधे भी लेट सकती हैं कुछ टाइम तक, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको सीधा नहीं लेटना है, ठीक है। तो अगर और आप अपनी खाने पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ जिससे हम पचा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा जो भारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैगी वगैरह, तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। हमारे खाने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए कि जो कि कैल्शियम से और प्रोटीन से, जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता हो, वो चीज़ आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है हमारे बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। हमारी कमर में दर्द, हमारी टांगों में ऐंठन की प्रॉब्लम, कूल्हे में दर्द ऐसी इसलिए होती है, कभी कभी हमें कैल्शियम की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने पहले तो अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर ये सब आपको हो रहा है तो वो बता देंगे कि आपको ये सब किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब कैल्शियम की वजह से हो रहा है तो आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम आप दूध पीजिए और उसमें कैल्शियम पाउडर डाल के पीजिए। देखना बहुत आराम मिलेगा अगर आप में कैल्शियम की कमी है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी जानकारी थी, जो मैंने कुछ गलतियां की थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ आपको कोई भी गलती आप करें, ठीक है। तो ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड बाय।